6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का मेन काम जो है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, मतलब करंट ही तो बनाता है ये। जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो हम जनरेटर चलाते हैं। वो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो ईएमएफ बना रहा है, करंट बना रहा है। कैसे? क्या किया आपने कि वो करंट बना ले? बस ऐसे ही आपने एक स्विच ऑन किया और करंट आ गया, ऐसा है क्या? हमेशा एक जनरेटर एक डिवाइस होगा जिसमें क्या लगी होगी? एक ट्रॉली। तो वो ट्रॉली में हम तेल डालते हैं जो ब्लास्ट सिस्टम पे काम करेगी। तो ब्लास्ट सिस्टम मतलब ट्रॉली की साफ घूमेगी। ट्रॉली ऐसी मान लो जैसे न्यार निकालते ट्रॉली से, तो वैसी कुछ है। इंजन है जैसा मोटरसाइकिल में लगा होता है, ठीक है, पिस्टन होती है उसमें, तो इंजन चलेगा। इंजन चलेगा तो उसकी साफ्ट घूमेगी, साफ्ट घूमेगी तो कोयल के अंदर जो साफ्ट है वो भी घूमेगी। जनरेटर की जो कोयल है वो उससे अटैच होगी। तो एक्चुअली में ट्रॉली जो बना रही है वो कैसी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। ट्रॉली पेट्रोल से क्या बना रही है? मैकेनिकल एनर्जी। जिस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो वैसा उसने कैसे किया? तो होता यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह दो मैग्नेट लगाई हमने, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कोइल रखी होगी और उस कोइल के अंदर से फ्लक्स चेंज हो जाए तो इस कोइल के अंदर क्या आ जाएगा? करंट। किसी भी कोइल के अंदर से आप फ्लक्स चेंज कराओगे तो उसमें करंट आ जाएगा। ये तो सीधी सी बात है। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज कराना है, ये कोइल है, इसके अंदर से फ्लक्स चेंज कराना है। तो वो मैं ऐसे कर सकता हूं कि या तो मैं इस कोइल को ऐसे घुमाऊं, इस कोइल को अगर मैं ऐसे रखता हूं, सपोज कि ये मैग्नेट है ऐसे रखी है, तो इसके अंदर से एक भी लाइन नहीं जा रही होगी। लेकिन मैं ऐसे करूं तो अब सबसे ज्यादा लाइंस जा रही हैं। फिर ऐसे करूं तो फिर लाइंस नहीं जा रही। तो अब ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो लाइंस कम ज्यादा हो रही हैं इसमें, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर बस इस कोइल को घुमाया जाए तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा और इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। तो मेन मुद्दा है कि हमें बस इस कोइल को क्या करना है? रोटेट कराना है, ताकि इसके अंदर से लगातार फ्लक्स चेंज होता रहे। फ्लक्स इसमें चेंज होता रहेगा तो इसके अंदर करंट भी प्रोडक्शन होता रहेगा। तो यहां से बीच में से जारी रहती है एक शाफ्ट, और ये शाफ्ट सीधी कहां जुड़ी हुई है? ट्रॉली में। तो ट्रॉली की शाफ्ट घूम रही है और उसी हिसाब से इसकी शाफ्ट भी घूम रही है, और शाफ्ट से अटैच क्या है? ये कोइल, ठीक है। तो कोइल घूम रही है, तो कोइल घूमेगी तो यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन करती रहेगी। तो ये जो एक कोइल है ये होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ठीक है, तांबे के तार लगते हैं इसमें। तो ये कोइल बनाई, इस कोइल को कहते हैं आर्मेचर कोइल। क्या कहते हैं इसे? आर्मेचर कोइल। ये ऐसे ए बी सी और डी, ऐसा मान लो कि ये हमारी एबीसीडी क्या है? एक आर्मेचर कोइल है, ठीक है। ये आर्मेचर कोइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, जिसका एक तार जुड़ा होता है इस वाली रिंग से और एक तार जुड़ा होता है इस रिंग से, और रिंग अटैच होती है कार्बन के ब्रूसिस से। अब ये रिंग क्या है? स्लिप रिंग कहते हैं इन्हें, है ना। जो कंप्लीट पूरी पूरी रिंग होती है इन्हें कहते हैं स्लिप रिंग, और जो आधी आधी होती है जिसे डीसी करंट बनाने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। तो ये पूरी पूरी रिंग है। तो अब बताओ, रिंग तो हमने कभी सुना नहीं, आम लैंग्वेज में हमारे यहाँ इसका रिंग का यूज नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं? चूड़ी। अगर हम बात करें किसी ट्रॉली, किसी मोटर की, जनरेटर की, तो हम कहते हैं इसकी चूड़ी घिस गई, है ना। क्या कहेंगे? इसकी जो चूड़ी है वह घिस गई। चूड़ी मतलब क्या होती है? रिंग, है ना, आम भाषा में। तो उसके रिंग्स होते हैं उसमें। तो उन रिंग्स, वे जो रिंग्स है ये आर्मेचर कोइल से अटैच है। एक वायर इधर से अटैच है, दूसरा वायर दूसरी रिंग से अटैच है। और जब ये कोइल घूम रही होगी ना तो ये रिंग्स भी घूम रही होंगी। अब रिंग्स अटैच होती हैं ब्रूसिस से। ये जो ब्रूस हैं ये नहीं घूमते, ये बस इससे टच होते हैं। जैसे कि ये रिंग है, ये घूम रही है, ये ब्रूस बस यहाँ पे अटैच है, और इस ब्रूस से क्या जुड़े होते हैं? वायर्स। और इधर लगा होगा आपका कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ भी चीज जो आप इस जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे जो आप चीज चला रहे हो, यानी कि यहाँ पे होगा लोड रेजिस्टेंस। लोड रखा हुआ है मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ चला रही हो। अब इधर लोड लग रहा है ना। कोई भाई आप इसे फैन चला रहे हो या एसी जनरेटर जो भी है, इधर रेजिस्टेंस होगा। तो ये सिस्टम है, इसे कहते हैं जनरेटर। जो एसी करंट प्रोड्यूस कर दे, एसी जनरेटर,
और एसी जनरेटर का ही दूसरा नाम होता है डायनामो। ठीक है, तो डायनामो, अब डायनामो और जनरेटर एक ही बात है, बात क्लियर। सबसे पहले इसकी खोज की थी निकोला टेस्ला ने। ठीक है, जनरेटर की, एसी जनरेटर सबसे पहले किसने खोज की इसकी? निकोला टेस्ला। तो अब उसके बाद में अब देखो कि एक छोटी सी खोज थी उस टाइम पे, देखो अब आज के समय आप देखोगे जनरेटर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जब चीजें होती है ना, जब भी कोई चीज का आविष्कार होता है तो हमें लगेगा वो छोटी सी बात है ना, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका यूज क्या होगा बाद में, बहुत हाई लेवल पे होगा। अब जैसे साउंड है, अब साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करने के लिए हमारे पास क्या है? फोन है। हम फोन पे बस बात करेंगे और अपनी आवाज किसी बहुत दूर कोई जगह पे पहुंचा देंगे। लेकिन वही आप देखो कि कितना लंबा समय लगा, कितनी लंबी जर्नी है कि आज हम फोन से बात कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। तो बात यह है कि जनरेटर जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं ना, आप मॉडिफाइड जनरेटर जो आप यूज कर रहे हो, तो एक्चुअली में जो निकोला टेस्ला ने बनाया था वो जनरेटर वैसा नहीं था, वो तो बड़ा आम सा जनरेटर था, बड़ा सिंपल सा। लेकिन आज उसका जो रूप है देखो धीरे धीरे एक्सटेंड होते होते कहां पहुंच गया। वैसे ही साउंड का जो मैं बता रहा था कि पहले देखो कैसे, सबसे पहले तो ये था कि बस जोर से चिल्लाओ तो आवाज चली गई, जहां तक गई बस वहीं तक ही जाएगी। उसके बाद सिग्नल लेने होते थे तो राजा महाराजा जैसे अब उन्हें करना होता था कि भाई चलो मीटिंग है, चलो, तो मीटिंग के लिए वे क्या करते थे? वे ढोल बजाते थे। अब राजा ने एक वहां ढोल बजाया, अब वो ढोल की जहां तक भी आवाज जाएगी वहां एक दूसरा ड्रम होगा वो बजाया, फिर वो ड्रम की जहां तक जाएगी वो बजाया। अब वैसा उन्हें बजाने के लिए एक एक आदमी वहां हमेशा रहते थे। तो बस राज वहां जहां भी राजा होगा वहां पे ढोल एक बार बजेगा तो वो अपने आप ही बजता चले जाएगा, पूरे राज्य में एक ऐलान हो जाएगा कि आप जो है ना वहां पे संगठित हो जाओ, ये कोड है। फिर चिट्ठी चली, भाई आदमी ठीक है चला गया तो इन्फॉर्मेशन चली गई। चिट्ठी के बाद में कबूतर से भी चिट्ठी बहुत सारी पूछाई, कबूतर है जल्दी आएगा, बट डाक में वहां डाक खाने में जाओ, फिर वो डाक क्या लेके जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि आप किसे कबूतर ट्रेन कर दो, कबूतर ट्रेन कर दिए, बाज ट्रेन कर दिए, अब वे जाने इन्फॉर्मेशन लेके। इसके बाद एक कलाकार आया, उसने साउंड के लिए एक चीज बनाई, और माइक्रोफोन, स्पीकर, ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, ये सारी चीजें उसने इन्वेंट की, तो ये सब जोड़ के एक फोन बना दिया। ठीक है, किसने बनाया था फोन? सबसे पहले किसने बनाया? ग्रैहम बेल ने। अब ग्रैहम बेल ने फोन बनाया, अब तो ग्रैहम बेल ने फोन बनाया, अब उसी की जो बेल नहीं होती है, फोन की बेल बज रही है, तो वही है, तो बेल बजती है फोन की ऐसे। तो मतलब देखो आप, करंट के द्वारा, करंट है, पहले क्या था? फोन ऐसे थोड़ी थे, मोबाइल फोन तो बहुत बाद में आए। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैसेज जा रहे हैं कि बस एक फोन होगा, तार जुड़े होंगे, हमने कोई नंबर डायल किया, ठीक है, वो तार में मैसेज जा रहा है, किसी के फोन की घंटी कहीं बजेगी तो लगातार पूरे रास्ते में तार है, और उस तार में क्या है? करंट, और उस करंट के अंदर क्या है? मैसेज। आप यहाँ हेलो करोगे और वो बंबई या बहुत दूर कहीं सुनाई देगी, तो उसे लेके कौन गया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया क्योंकि इसकी स्पीड उस कबूतर आवाज से भी ज्यादा, इसकी स्पीड तो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद इन नो टाइम वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई आपकी। अब उसमें तार का झंझट था, अब फोन लेके नहीं जा सकते कहीं, करंट हर जगह अवेलेबल थोड़ी है, फिर करंट को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया, हवा हवा में बात करो, आपके सिग्नल, आपकी जो हेलो आप करोगे और वो हवा में तैर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, और इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप होंगे तो वहीं सुनाई देगी। ये जो सिग्नल हम देखते हैं, जो टेलीविजन वगैरह देखते हैं, इनमें जो मूवीज वगैरह जो भी प्रोग्राम चलते हैं, ये डायरेक्ट वहां से यहां नहीं आए, ये पहले कहां गए? सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट्स कहाँ हैं, अब जहां ये प्रोग्राम अपलोड हो रहे होंगे अब वहां से वे अपलोड करेंगे सैटेलाइट के पास। अब सैटेलाइट अर्थ की देखो एटमॉस्फेयर छोड़ के ऊपर है, घूम रही है, अब वहां सैटेलाइट में सिग्नल गया, वहां से सिग्नल आया तुम्हारे घर में, तब तुम देख रहे हो उसे। ठीक है, तो यही चीजें हैं। देखो आविष्कार जब होता है तो बिल्कुल सिंपल होती हैं चीजें, और वही सिंपल चीजें अब यहां देख रहे हो आप।
तो मैं इस समझाने का मतलब ये था कि ये जो कोईल है जो आपको दिख रही साधारण सी बस एक कोईल है ABCD, एक्चुअली में जो हमारे जनरेटर होते हैं उसे आप ओपन करोगे तो इस तरह की कोईल आपको नहीं मिलेगी, वहां तो बस एक जाल मिलेगा। और उस जाल को आप देखोगे आप तुम समझोगे कि भाई हमें तो ऐसा पढ़ाया नहीं था, हमें तो सर ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मैग्नेट दिखाई थी, यहाँ भी एक मैग्नेट दिखाई थी और इसके बीच में एक इस तरह की एक तार थी कॉपर की, मतलब एक 10-12 होंगी 20 होंगी, तो ऐसी कोई तार थी इस तरह की रेक्टेंगुलर, वैसा तो है नहीं। अब इसे ओपन किया तो यहाँ तो जाल ही जाल है तारों का, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सारे क्या हैं, वे हैं मॉडिफाइड रूप, तो वे भी हम आराम से समझ लेंगे, वो भी सिंपल है। ठीक है अर्पित, बात करने में इतना मजा मत ले कि भाई मजे को भी शर्म आ जाए, समझ ले पढ़ ले। तो कोईल एक हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोईल है, ये घूम रही है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट बना। अब इस तरह की मैं 2 रख दूं, यहाँ एक और रख दूं इस तरह, तो डबल करंट आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 गुना। अब ऐसी कोईल इस तरीके से करके बहुत सारी लगाई। अब आप देखोगे जब मोटर बांधते हैं ना तो वो ऐसे चल के ऐसे आया वायर, ऐसे गुच्छा होगा पूरा एक, फिर उससे थोड़ा सा गैप इधर लेंगे, फिर एक ऐसा कोईल और घुमा देंगे। वो क्या घुमाई उसने कोईल, फिर थोड़ा इधर देखेंगे, फिर एक और घुमा देंगे। तो ये बार बार जो ये फांचे से बने रहे ना उसमें, वे कोइल्स हैं। और उसने नंबर ऑफ कोइल्स ली, बहुत सारी ऐसे, पर सारी कोइल्स घूम रही हैं, और वे सारी कोइल्स भी एक दूसरी आर्मेचर कोइल के अंदर घूम रही हैं। यहाँ पे जो हमने मैग्नेट लिए हैं, ये वाली मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, इनका यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बना रही होगी, और इसके अंदर होगी आर्मेचर कोइल्स के बहुत सारे टर्न्स, बहुत सारी कोइल्स होंगी। ठीक है, और हर एक कोइल में बहुत सारे टर्न्स होंगे। तो वो बस एक ऐसा रूप है जो आज हम यूज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके, कम मैकेनिकल एनर्जी लगावें, और उस जितनी भी लगाई उससे ज्यादा ज्यादा हम खींच सके करंट जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो है जनरेटर का जो डेफिनेशन इसमें होगा। देखो अगर जनरेटर टॉपिक आता है तो इसमें ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, आप डायग्राम बनाओगे, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और थ्योरी, ये कुछ चीजें लिखनी है वहां पे। ठीक, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे जनरेटर कहेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, ये किस बेसिस पे काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है कि अगर किसी कोइल के अंदर से फ्लक्स चेंज करावे तो उसमें करंट आ जाएगा। तो वही तो प्रिंसिपल, आधार ही यही है, इसको बस घुमाओ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आ जाएगा, बस सिंपल सा यही प्रिंसिपल है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन है कि मतलब जो मेन पार्ट्स आपने इसके लिए हैं जनरेटर बनाने के लिए, वे लिख दो सारे। तो क्या क्या पार्ट्स लिए, सबसे पहले आर्मेचर कोइल ली ABCD, जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या लिए, मैग्नेट लिए। ठीक, अब मैग्नेट आप परमानेंट भी रखोगे तो सिंपल सा हो जाएगा वो, है ना, और अगर आज का मॉडिफाइड हो तो क्या लोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने का भी पर्पज यही है कि एक तरफ क्या होगा नॉर्थ और दूसरी तरफ क्या होगा साउथ, उसके बीच में ये कोइल रखी होगी। ठीक है, तो इस मैग्नेट, दूसरा हमने क्या लिया, फिर यहाँ पे लिए स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स जब ये घूम रही होगी कोइल तो स्प्लिट रिंग्स भी इसके साथ साथ घूम रहे होंगे। स्प्लिट रिंग से टच करते हुए क्या बनाए, 2 कार्बन के ब्रूस, और कार्बन के ब्रूस से हमने जोड़ रखा है हमारा लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसकी थ्योरी पे। तो थ्योरी क्या कहती है, देखो कि जब आर्मेचर कोइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जिसमें कि थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कोइल। थीटा जो हम लेते हैं, थीटा क्या है, कोइल का डेरिवेशन किया था ना इसका टॉर्क का, तो थीटा क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की और कोइल के प्लेन के नॉर्मल जो एंगल है उसके बीच जो एंगल है वो थीटा है। तो जब भी थीटा चेंज हो रहा होगा लगातार, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके साथ चेंज होगा। तो अब सिंपल सा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, EMF। EMF कितना इंड्यूस होगा, तो ये बात तो फैराडे कहता है साफ।
फैराडे से हमने सारी चीज उसी फॉर्मूले से की है कि E इक्वस टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इतना होगा, E इक्वस टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी। ठीक है, और उसी से एक और फॉर्मूला बना देंगे, कुछ सारे फॉर्मूले उसी से बनाए। ठीक, तो यहाँ पे जो n है हमारा, वेयर n इज इक्वस टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, a एरिया ऑफ कोइल, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ कोइल, और थीटा is the angle between normal to the coil and magnetic field। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इज इक्वस टू ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, E इज इक्वस टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, और E इज इक्वस टू माइनस डी बाई डी टी। अब फाइव बी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन बी ए कोस थीटा। ठीक है, अब जो थीटा है तुम्हें पता ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन साइन। तो यहीं से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टी। तो हम थीटा यूज करें या फिर थीटा की जगह पे क्या रख दें, ओमेगा टी। एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड क्या होती है, द एंगल चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी भी रख सकें। तो E इज इक्वस टू हमारा यहाँ पे होगा, E इज इक्वस टू माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कोस ओमेगा टी। पर मुझे ये बताओ, अगर ये कोइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके घूमने की वजह से, तो वो जो फ्लक्स चेंज है उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स आप चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, कोइल का एरिया चेंज कर रहे हो, या एंगल चेंज कर रहे हो। जब कोइल को हम घुमा रहे हैं तो हमने तो बस एक ही चीज तो चेंज की, एंगल, कि उसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड से हर बार अलग अलग एंगल बना रहा होगा, तो उसका फ्लक्स हर बार चेंज होता रहेगा। एंगल ही तो चेंज किया ऐसे घुमा के हमने उसे। तो ये जो चीज है ये इसके डी बाई डी टी के अंदर रहेगी, बाकी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ईएमएफ जो है बराबर होगा माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ओ कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम से तो कितना होगा, फॉर्मूला कितना होगा भाई, माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू में फिर ओमेगा टी का भी तो करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इस ओमेगा को भी इधर लिया हो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैं कहूं मैक्सिमम ईएमएफ एज मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है हमारा, ई नोट है। तो जो ई नोट होगा वो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये हमारा ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। इसी के हिसाब से तो चेंज हो रहा है वो। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1 पे, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, 1। तो जो ई नोट हमारा होगा मैक्सिमम ईएमएफ, उसका वैल्यू कितना होगा, एन बी ए ओमेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, एन बी। ये वैल्यू 1 हो जाएगी बस, ईएमएफ का वैल्यू ये, ईएमएफ जो है इसके बराबर है, यानी कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा पे। तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर एन बी ए ओमेगा। क्लियर है। तो मैं इस एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, ई नोट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये इसकी जगह पे क्या रखोगे, ई नोट। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब नेक्स्ट चलो ईएमएफ आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट।
तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा भाई, आई कितना होगा, ई बाई आर। तो आई है ई अपॉन आर। तो ठीक है, तो अब मैं यहां पे आई ई बाई आर है, तो इस ई की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, आई इंटू आर। इस ई की जगह पे क्या रख दूं, आई इंटू आर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इस ई की जगह में रख सकते हैं आई इंटू आर, और ये बराबर होगा ई नोट साइन ओमेगा टी के। तो ये आर डिवाइड में आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब ई नोट अपॉन आर किसके बराबर होगा, आई नोट के। तो आई हमारा आ गया आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जनरेटर में, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहां पे जनरेट होगा, तो ये कितना होगा, ई नोट इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और जो करंट अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। और ये कहीं से नहीं आए, सेम जहां से इस चैप्टर में हर बार फॉर्मूले आ रही हैं सारे, कि फैराडे का सेकंड लॉ है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो प्रोड्यूस करता है क्या, ईएमएफ, है ना। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ होगा सर, इसी से ही याद। क्लियर। तो जनरेटर का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त, और इस चैप्टर की थ्योरी भी खत्म।